Hello friends, this is again Anushka Rajput here. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लर्निंग। आज हम क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्चर की मैनेजमेंट से रिलेटेड। कास्ट जो हमने पढ़ा था, ट्रैक्शन पढ़ा था, और भी जो भी मैनेजमेंट पढ़ी थी उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन क्या है सॉल्व करेंगे फ्रैक्चर के। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज़ लाइंग इन सुपाइन पोजिशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ अ लोअर एक्सट्रीमिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन दिस पेशेंट बाय यूजिंग। एक पेशेंट क्या है सुपाइन पोजिशन में लेटा हुआ है, तो उसकी जो एक्सटर्नल रोटेशन है लोअर एक्सट्रीमिटी की उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास फुटबोर्ड बिलो द एक्सट्रीमिटी, बी सैंड बैग ऑन द फुट, सी ट्रंकेटर रोल टू द नी, डी ट्रंकेटर रोल टू दी थाई। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ट्रंकेटर रोल टू दी थाई। क्योंकि एक्सटर्नल रोटेशन को हम क्या है जब वर्ब डन ये एम्पुटेशन होती है उसको प्रिवेंट करने, उसमें जो एक्सटर्नल रोटेशन हो रही थी उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ट्रंकेटर रोल टू दी थाई, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन नीड टू बी सस्पेक्टेड इन दी कास्टेड एक्सट्रीमिटी इफ़ देयर इज़। ठीक है, इन्फेक्शन हम कब बोलेंगे, किसी पेशेंट को कास्ट लगाया और उसको हम कब सस्पेक्ट करेंगे कि उसको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ऑप्शन नंबर ए है पेन, ऑप्शन नंबर बी नो पल्स, ऑप्शन नंबर सी पैरास्थीजिया, ऑप्शन नंबर डी हॉटस्पॉट। तो इसका करेक्ट आंसर सीधा सीधा जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट मतलब वो गर्म सेंसेशन उसको होगी। ठीक है, इन्फेक्शन का साइन है, डिस्चार्ज वगैरह जो भी है सारी चीज़ें है ना। हॉटस्पॉट इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइका कास्ट इज़ यूज्ड फॉर। स्पाइका कास्ट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास आर्म, ऑप्शन नंबर बी है लेग, ऑप्शन नंबर डी है फुट, ऑप्शन नंबर डी है हिप। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्पाइका कास्ट हम यूज़ करते हैं हिप के लिए। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8-year-old girl was diagnosed with a closed fracture of the radius at approximately 2 p.m. ठीक है, एक 8 साल की बच्ची है और उसको क्या हुआ, क्लोज फ्रैक्चर हुआ है रेडियस का, और 2 बजे उसको क्या डायग्नोस किया है। द फ्रैक्चर वाज रिड्यूस इन द एमरजेंसी रूम एंड हर आर्म प्लेस इन दी कास्ट। ठीक है, फ्रैक्चर को क्या रिडक्शन की मेथड से जो बोन है अलाइनमेंट फिक्स की गई और उसके बाहर क्या है कास्ट अप्लाई किया गया। ठीक है, at 11 p.m. her mother brought her back to the emergency room due to unrelenting pain that has not been relieved by the prescribed narcotics. What should the nurse to do? ठीक है, रात को 11 बजे उसकी जो मदर है उसको क्या वापस से ले आई और बोल रही है कि ऐसा बहुत ज़्यादा सीवियर वाला पेन हो रहा है उसको, जो कि नार्कोटिक्स देने के बावजूद भी रिलीफ नहीं हो रहा है। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है नोटिफाई द डॉक्टर इमिडिएटली, ऑप्शन नंबर बी है अप्लाई आइस, ऑप्शन नंबर सी है एलिवेट द आर्म, ऑप्शन नंबर डी है गिव एडिशनल पेन किलर एज ऑर्डर्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोटिफाई द डॉक्टर इमिडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लास्टर कास्ट टेक्स प्लेस हाउ मैनी आवर्स टू ड्राई कम्प्लीटली। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर सिंथेटिक है तो 20 to 30 मिनट्स लगते हैं, और अगर पीओपी लगी है तो 72 आवर्स तक लग जाते हैं। तो देखो ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है 12 to 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी है 6 to 12 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी है 24 to 72 आवर्स, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 to 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक कास्ट ड्राई इन। ठीक है, 10 मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट। सिंथेटिक कास्ट कितने मिनट में क्या है ड्राई हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 मिनट्स। ठीक है, मैंने बताया था 20 से 30 मिनट में जो सिंथेटिक कास्ट है वो क्या सूख जाता है। व्हाट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लास्टर। ठीक है, कौन सा टाइप का प्लास्टर जब हम लगा रहे थे तो किस टाइप का रिएक्शन होता है वो। फर्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी आइसोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी मीजोथर्मिक रिएक्शन। तो आंसर देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या है। एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडो मतलब ठीक है जिस वो रिएक्शन जिनमें क्या हमें हीट देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हो रहा है उसमें, और बाहर से क्या है के बावजूद भी लेती है वो चीज़, तब वो क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ऐसा रिएक्शन जब रिएक्शन हो रहा था उसमें क्या हीट रिलीज होती है।
आइसोथर्मिक ना मतलब हीट रिलीज़ होती है ना यूज़ होती है। मीज़ोथर्मिक जो जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, हीट यूज़ भी होती है और रिलीज़ भी होती है। तो हमें पता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं वहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट निकलती है बाहर को, है ना। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉन्टलेट कास्ट। ठीक है, इनमें से हम कौन सी कास्ट को क्या गॉन्टलेट कास्ट भी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास थंब स्पाइका, ऑप्शन नंबर बी है लॉन्ग लॉन्ग आर्म कास्ट, ऑप्शन नंबर सी है शॉर्ट आर्म कास्ट, ऑप्शन नंबर डी है शोल्डर स्पाइका कास्ट। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि गॉन्टलेट कास्ट होती क्या है। ठीक है, गॉन्टलेट जो कास्ट है वो क्या लोहे के दस्ताना जो शब्द है गॉन्टलेट हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जो थंब स्पाइका है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए लोहे का दस्ताना मतलब थंब स्पाइका हम यूज़ करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गॉन्टलेट कास्ट। ठीक है, शॉर्ट आर्म कास्ट ही है बट क्या है गॉन्टलेट कास्ट क्या है, थंब स्पाइका कास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर 5 पीज या 6 पीज के अंडर कौन से नहीं आती है चीज़, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है पल्सलेसनेस, ऑप्शन नंबर बी है पेलर, ऑप्शन नंबर सी है पैरालिसिस, ऑप्शन नंबर डी है पाल्पिटेशन। तो हमें पता है पाल्पिटेशन नहीं आता है, तो हमने पीस बहुत बार पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टर्न बकल कास्ट इज़ यूज्ड फॉर। ऑप्शन नंबर ए है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, ऑप्शन नंबर बी है स्कॉलियोसिस, ऑप्शन नंबर सी है फ्रैक्चर शाफ्ट ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर डी है फ्रैक्चर शाफ्ट फीमर। ठीक है, जो टर्न बकल कास्ट है वो क्या है, हम यूज़ करते हैं ट्रंक को इमोबलाइज करने के लिए। ठीक है, एक डिवाइस होता है जिसमें स्क्रू लगे होते हैं और उसको अगर हम स्क्रू टाइट कर दें तो वो पर्टिकुलर पार्ट क्या है इमोबलाइज हो जाएगा। तो इस टाइप की कास्ट हम यूज़ करते हैं स्कॉलियोसिस में, ताकि जो हमारी स्पाइन है वो क्या सीधी रहे। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या करेक्ट है, उसका आंसर है स्कॉलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सटर्नल फिक्सेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल फिक्सेटर। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाते हैं तो उसके साथ क्या है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सी है। ठीक है, हम क्या है एक्सटर्नल फिक्सेशन हमें पता है कि एक्सट्रीमिटी को हम रिड्यूस करते हैं आउटसाइड द स्किन से, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें नम्बनेसनेस, ऑप्शन नंबर बी है नेक्रोसिस, ऑप्शन नंबर सी है गैंग्रीन और एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास पिन साइट इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारे पास पिन साइट इन्फेक्शन। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद एक्सटर्नल फिक्सेटर हु कंप्लेंट्स ऑफ रेडनेस स्वेलिंग एंड पुरुलेंट डिस्चार्ज अराउंड द पेन साइट आर द इंडिकेटिव ऑफ। ठीक है, ये सारे हमें पता है कि रेडनेस स्वेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है कि इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पिन साइट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी गैंग्रीन, ऑप्शन नंबर सी नेक्रोसिस, ऑप्शन नंबर डी फुट अल्सर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन इन्फेक्शन है पिन साइट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एसेंशियल केयर फॉर द क्लाइंट विद इलिज़ारो एक्सटर्नल फिक्सेटर। ठीक है, जो इलिज़ारो एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है वो क्या है, हम एंगुलर डिफॉर्मिटी में यूज़ करते हैं। जैसे हमने विंग्ड वो पढ़ा था, एक नी की जो हमने पढ़ी थी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं हम विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी, उस टाइप की जो डिफॉर्मिटी होती है उसको बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मिटी। ठीक है, लोअर लेग की। तो उसमें यूज़ होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फिक्सेशन के लिए ताकि अलाइनमेंट में लेके आ सके बोन को। तो देखो क्या क्या हम क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, चेक द क्लाइंट्स विद वाइटल साइंस ऑन द रेगुलर बेसिस। ऑप्शन नंबर बी, डिस्करेज द क्लाइंट नॉट टू डू स्ट्रेनस एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर सी, clean the pin site with sterile saline twice a day। ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड प्रॉपर पोजिशनिंग। तो इसमें क्या है, पिन साइट हमें पता है एक्सटर्नल फिक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, क्लीन द पिन साइट विद स्टीराइल सेलाइन ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉफमैन एक्सटर्नल फिक्सेटर हैज़ प्रूव टू बी एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ स्टेबलाइजिंग।
जो हॉफमैन एक्सटर्नल फिक्सेटर है वो कंपाउंड फ्रैक्चर्स में यूज़ होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ट्रैक्शन लगनी हो या जिसमें हम इंटरनल फिक्सेशन नहीं कर सकते, तो ऐसे फ्रैक्चर्स में यूज़ होता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए फेमोरल फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर बी टिबियल फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर सी शोल्डर डिसलोकेशन, ऑप्शन नंबर डी पैटेलर फ्रैक्चर। तो फेमोरल फ्रैक्चर इसका क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें यूज़ होता है हॉफमैन एक्सटर्नल फिक्सेटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्पस ऑफ ट्रैक्शन इंक्लूड, ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ऑप्शन नंबर ए यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर बी इट हेल्प्स टू रिड्यूस मसल स्पाज्म एंड कॉन्ट्रैक्चर, ऑप्शन नंबर सी हेल्प्स इन इंटरनल रिडक्शन, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो फ्रैक्चर में यूज़ होता है ऑब्वियसली, है ना, मसल का स्पाज्म और कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जो बता रहा है करेक्ट कि ए और बी क्या है, सही आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ब्रियान ट्रैक्शन इज़ इंडिकेटिव इन, ऑप्शन नंबर ए फ्रैक्चर ऑफ फीमर, बी फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, सी स्पाइनल फ्रैक्चर्स, ऑप्शन नंबर डी फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। तो हमें पता है ब्रियांट या गैलोज ट्रैक्शन के हम बच्चों में यूज़ करते हैं, जिसमें उसकी जो लेग्स है 90 डिग्री पे ऊपर एलिवेट होती है, जो उसके बटक्स हैं उनके बेड के फ्लोर को टच नहीं करते हैं। तो ये क्या है, फीमर के फ्रैक्चर में मोस्टली यूज़ की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए फ्रैक्चर ऑफ फीमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई स्किन ट्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, हमें पहचानिए कि स्किन ट्रैक्शन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन, बी है रसल ट्रैक्शन, सी है डनलॉप ट्रैक्शन, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जब मैंने स्किन ट्रैक्शन आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने सारी ये क्या एक्सप्लेन की थी। जो बक्स ट्रैक्शन है क्या है, लोअर लिम्ब एरिया का, जब लोअर एक्सट्रीमिटी का फ्रैक्चर होता है उसमें यूज़ होती है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे रसल ट्रैक्शन। रसल ट्रैक्शन भी बक्स ट्रैक्शन के जैसे ही होती है, बट इसमें क्या है, जो वेट है दो प्लेन्स में दिया जाता है। थर्ड थी हमारे पास डनलॉप, ठीक है। जो डनलॉप थी वो क्या है, ट्रैक्शन यूज़ होती है अपर लिम्ब के फ्रैक्चर में, जैसे ह्यूमरस का हो उसमें। तो ये सारी क्या है, स्किन ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट एक्यूरेट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इमोबलाइज पेशेंट विद ट्रैक्शन मसल एट्रोफी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। एक इमोबलाइज पेशेंट है, उसको ट्रैक्शन लगी हुई है और उसको उसमें हमें मसल एट्रोफी को क्या प्रिवेंट करना है, तो हम क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास रोम एक्सरसाइजेज, ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, ऑप्शन नंबर सी है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस, ऑप्शन नंबर डी है इसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में जो पेशेंट है वो पर्टिकुलर पोजीशन में जाता है और जो लेंथनिंग होती है मसल्स की उसमें, और इलोंगेटेड भी होते हैं मसल्स। तो ऑप्शन नंबर सी है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम टेंशन रहती है, बट जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप इन द क्लाइंट विद बक्स ट्रैक्शन। कि हम कौन सी इंटरवेंशन क्या सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है पेशेंट को फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करने के लिए, जो कि है बक्स ट्रैक्शन के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए है प्रोवाइड प्रॉपर पोजिशनिंग फॉर क्लाइंट, ऑप्शन नंबर बी है कीप पिलोज अंडर द पेशेंट्स हील, ऑप्शन नंबर सी है टीच द पेशेंट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि अगर हमने पेशेंट को बक्स ट्रैक्शन पे रखा है और फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करना है तो मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, टीच द पेशेंट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें मसल क्या है वो स्ट्रेच भी नहीं होंगे, ठीक है, मसल की लेंथनिंग भी नहीं होगी, और क्या है जो मूवमेंट होनी चाहिए फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए वो भी क्या परफॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई अ क्लाइंट इज़ विद ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। व्हेन अ क्लाइंट इज़ ऑन ट्रैक्शन, ठीक है, जब पेशेंट हमारे पास क्या ट्रैक्शन के ऊपर होता है तो हमारी प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होती है। ए ऑप्शन है न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट, बी है टेम्परेचर असेसमेंट, सी है फ्रैक्चर साइट इंस्पेक्शन, डी है क्लाइंट हाइजीनिक स्टेटस। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट, क्योंकि मैंने कितनी बार बोल दिया कि हम 6 पीस देखेंगे, वो क्यों देखेंगे हम न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज वेट शुड बी यूज फॉर ट्रैक्शन ऑन एक्सट्रीमिटी। ठीक है, जब पेशेंट क्या है एक्सट्रीमिटी के पेशेंट की एक्सट्रीमिटी के लिए हम ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम कितना एवरेज वेट के यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 1 to 1.5, ऑप्शन नंबर बी है 2 to 3.5, ऑप्शन नंबर सी है 4 to 5 और ऑप्शन नंबर डी है 5 to 5.5 kg। ठीक है, एक्सट्रीमिटी लिखा है तो 1 एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी में जाएगा, मतलब आंसर है 2 to 3.5 kg। हम क्या है पेशेंट को एक एक्सट्रीमिटी के लिए वेट देंगे, 2 प्लेन में भी अगर दे रहे हैं। ठीक है, एवरेज वेट पूछा है कि एवरेज एक जो वेट हम लगा रहे हैं उस पर वो कितने kg का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ एवरेज वेट शुड बी यूज्ड फॉर ट्रैक्शन ऑन पेल्विस। ठीक है, एक पेशेंट है उसको पेल्विस की ट्रैक्शन लगी है, उसके लिए अब कितना वेट यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 2 to 3.5 kg, ऑप्शन नंबर बी है 4.5 to 9 kg, ऑप्शन नंबर सी है 4 to 5 kg, ऑप्शन नंबर डी है 5 to 6 kg। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 4.5 to 9 kg, मतलब 10 kg तक मैंने आपको बताया था कि हम क्या वेट यूज़ कर सकते हैं पेल्विस की ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन अ क्लाइंट विद स्किन ट्रैक्शन डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट इंडिकेट द फंक्शनिंग ऑफ विच नर्व। ठीक है, क्लाइंट है स्किन ट्रैक्शन उसको लगी है, अगर उसकी फुट पे हम कोई स्टिमुलस दे रहे हैं तो वो डॉर्सिफ्लेक्शन कर रहा है, उसकी फिंगर्स शो कर रही हैं, तो कौन सी नर्व का हम ये फंक्शन चेक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास पेरोनियल नर्व, ऑप्शन नंबर बी है टिबियल नर्व, ऑप्शन नंबर सी है रेडियल नर्व, ऑप्शन नंबर डी है फेशियल नर्व। तो ये तो बहुत बार मैंने डिस्कस कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द एक्यूरेट आंसर पेरोनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जरी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी मीन्स, कि टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए है फ्यूज़ द जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी है रिप्लेस द हिप जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है फिक्सेशन ऑफ ह्यूमर विद रॉड, ऑप्शन नंबर डी है रिमूव द कार्टिलेज। ठीक है, टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी हो रही है तो इसका मतलब हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं सारे के सारे हिप जॉइंट को, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट द प्रिकॉशन टू बी टेकन टू अवॉइड डिसलोकेशन ऑफ प्रोसेसेस इंक्लूड, कि एक पेशेंट है उसकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो गई है तो हम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे ताकि जो उसका जो प्रोसेसेस हमने लगाया हो क्या डिसलोकेट ना हो जाए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास अवॉइड क्रॉसिंग योर लेग्स एंड बेंडिंग योर हिप पास्ट राइट एंगल, बी है अवॉइड लो चेयर, सी है स्लीप विद पिलो बिटवीन लेग्स फॉर 6 वीक, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ये मैंने डिस्कस किया जब टॉपिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद टोटल विद हिप रिप्लेसमेंट शुड बी मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग। एक नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसकी क्या हुई है हिप रिप्लेसमेंट, तो सबसे कंसर्न पॉइंट उसके लिए क्या रहेगा, क्या फाइंडिंग्स रहेंगी कंसर्न वाली। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कंप्लेंट ऑफ पेन ड्यूरिंग रीपोजिशनिंग, बी है स्कैन ब्लडी डिस्चार्ज ऑन द सर्जिकल ड्रेसिंग, सी है कंप्लेंट ऑफ पेन के फॉलोइंग फिजिकल थेरेपी, डी है टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो इट इज़ द एक्यूरेट आंसर। अगर ऐसी फाइंडिंग कोई आ रही है तो नर्स उसके लिए मोर क्या कंसर्न्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट हु इज़ ऑन, कि पेशेंट का क्या टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और फर्स्ट पी ऑफ डे है उसका, तो हम उसको कौन सी पोजीशन में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है सुपाइन विद एबडक्शन पिलो, प्रोन विद एबडक्शन पिलो, सी है सेमी फाउलर पोजीशन, फोर्थ है ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। तो हमें पता है कि हमने सुपाइन पोजीशन में लिटाना और एबडक्शन मतलब दोनों जो लेग्स हैं उनको क्या दूर दूर रखना, उनके बीच में एक क्या है पिलो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पेशेंट इज शेड्यूल फॉर राइट टोटल हिप रिप्लेसमेंट, द नर्स शुड टीच विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव लेग पोजीशन। एक पेशेंट है उसकी राइट टोटल हिप रिप्लेसमेंट होनी है तो नर्स उसको पोस्ट ऑप कौन सी पोजीशन में रखेगी। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास मेंटेन लेग्स इन एडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है मेंटेन लेग्स इन एबडक्शन, ऑप्शन नंबर सी है मेंटेन इंटरनल लेग रोटेशन, ऑप्शन नंबर डी है मेंटेन मोर देन 90 डिग्री हिप फ्लेक्शन। तो हमें पता है कि जब पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है तो हमने दोनों लेग्स को क्या है जो मिड लाइन से अवे करके रखना होता है, तो एबडक्शन को हमने क्या है फॉलो करना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है करेक्ट है यहाँ पे।
मेंटेन लेग्स इन एबडक्शन, ठीक है, पिलो प्लेस करते हैं ताकि मिड लाइन से जो लेग्स हैं वो क्या है सेपरेटेड रहे हैं ना, ताकि और जहाँ पे बताया कि मोर देन 90 डिग्री हम अगर कर देंगे फ्लेक्शन तो जो हमने प्रोसेसेस लगाए वो तो डिस्प्लेस ही हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेल्थ एजुकेशन आफ्टर टोटल एंकल रिप्लेसमेंट इंक्लूड्स। हेल्थ एजुकेशन हम क्या देंगे जब किसी पेशेंट की क्या हुई है टोटल एंकल रिप्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, अवॉइड वॉकिंग फॉर 6 वीक्स, एलिवेट द लेग ऑलवेज, वियर इलास्टिक स्टॉकिंग ऑलवेज। ऑप्शन नंबर डी है नॉन वेट बियरिंग फॉर 6 वीक, ठीक है। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी कि हम 6 हफ्ते तक उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर कोई भार नहीं रखेंगे, मतलब वेट नहीं देंगे, ताकि एंकल जो रिप्लेसमेंट हुई हो उसकी अलाइनमेंट के डिसलॉज ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन दी कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज़। सर्जिकल प्रोसीजर जो हम करते हैं ताकि जो प्रेशर बना हुआ है कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से वो रिलीफ हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ORIF, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ऑप्शन नंबर बी है मेनिस्केटोमी। ऑप्शन नंबर सी है फेशियोटमी। ऑप्शन नंबर डी है आर्थ्रोप्लास्टी। तो हमें पता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में हम क्या यूज़ करते हैं, फेशियोटमी यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज़ केयरिंग फॉर पेशेंट हु हैज़ हैड हिप रिप्लेसमेंट, THR हुआ पेशेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। पेन, ऑप्शन नंबर ए है पेन की कंप्लेंट कर रहा है रिपोजिशनिंग में, स्कैंडिंग ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी पेन कर रहा है फिजिकल थेरेपी के बाद पेन की कंप्लेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, टेम्परेचर 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये क्वेश्चन तो हमने अभी भी डिस्कस किया, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द एक्यूरेट आंसर, ठीक है। फीवर हो रहा है, बाकी सारी क्या नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कीमोथेरेपी बिफोर द सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा विल हेल्प टू। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है अवॉइड द नीड फॉर सर्जरी, बी है रिड्यूस द ट्यूमर साइज, सी है किल द ट्यूमर सेल एंड प्रिवेंट ब्लड सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑस्टियोसार्कोमा क्या है, बोन का कैंसर है, ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स का कैंसर है। तो हम यहाँ पे क्यों पेशेंट को कीमोथेरेपी शुरू कर रहे हैं, अगर सर्जिकल रिसेक्शन हम करना चाह रहे हैं उस पेशेंट का, तो इसका आंसर है बी, रिड्यूस द ट्यूमर साइज़, कि अगर हम कीमोथेरेपी देंगे उसको ऑपरेशन करने से पहले तो जो पेशेंट है उसके जो ट्यूमर सेल है उनका साइज़, ट्यूमर का जो साइज़ है वो क्या है रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वॉटसन जोन्स एंटेरोलेटरल अप्रोच इज़ परफॉर्म्ड फॉर, कि वॉटसन जोन जो एंटेरोलेटरल अप्रोच है वह कहाँ पे परफॉर्म की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है मसल पैरालिसिस, वी है वल्गस डिफॉर्मिटी, ऑप्शन नंबर सी है नेग्लेक्टेड क्लब फुट, ऑप्शन नंबर डी है हिप रिप्लेसमेंट। तो इसका सही आंसर है हमारे पास हिप रिप्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी। वॉटसन जोन एंटेरोलेटरल जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, अगर हमें मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमें जो प्रॉक्सिमल एंड है इसका फीमर का, अगर वहाँ तक जल्दी अप्रोच करना है, जल्दी पहुँचना है डॉक्टर को, तो क्या है वो इस अप्रोच को यूज़ करता है ताकि जो मसल्स का जो भी है उनको जल्दी उनको हटा के वो वहाँ तक अप्रोच कर सके। इस अप्रोच को हम बोलते हैं वॉटसन जोन एंटेरोलेटरल अप्रोच। तो ये यूज़ की जाती है हिप रिप्लेसमेंट में, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है एक्यूरेट आंसर है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी मुझे लगता है एक वीडियो और बनेगी क्वेश्चंस की, तो जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चन है वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।